खबर सिरौली गौसपुर बाराबंकी से है, जहां जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बाढ़ विभाग द्वारा बाढ़ की रोकथाम के लिए कराए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सरयू नदी के कटान से कई गांव प्रभावित हैं, जिसमें सनावा, टेपरा, इटोहुआ बाढ़ से सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने निरीक्षण के दौरान 24 घंटे कार्य कराने के निर्देश दिए और साथ ही साथ 5 जुलाई तक बाढ़ नियंत्रण काबू के कार्यों को पूरा कर गांव को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए। और वहीं सनावा के कहारनपुरा गांव में जल्द कार्य करवाने के निर्देश दिए और नाराजगी जताते हुए कहा, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता अनिल कनौजिया ने जल शक्ति मंत्री से बात किया तो जल शक्ति मंत्री ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। वहाँ से इस तरफ आ गए। वो जो खुदाई आप करवा रहे हैं हमारे गांव पास सनावा, विनोद से हमारा नाम शादी मुदा। अच्छा। तो ये जो हम वो करा रहे हैं नदी सफाई, तो उनको सही करिए ना, ये गलत बात है। कोई असिस्टेंस की रिक्वायर्ड हो तो बताइए, उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड सर लगातार जो है किया है प्रयास, तो ये सेकंड वाला शुरू किया है वो, लेकिन हम तेज कर लेंगे सर एक आदमी। नहीं अब उस पे चालू कर दिया है और रात और दिन करिए। यहाँ पर लाइट वाइट लगी है? लाइट लगी है, दोनों शिफ्ट में काम हो रहा है सर। सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है और रात को 2:30 बजे तक काम चलता है। नहीं, 24 घंटे काम कराइए किसी भी कीमत पर। इसको 5 तारीख तक, 5 जुलाई तक आप एकदम सेफ जोन में ले आए, कुछ भी करके, हर हालत में। और से बचाने के लिए सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए गए हैं और हमारा ये पूरा एरिया बहुत डेंजर जोन में है। इसको बचाने के दृष्टि से विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और आप सब लोग देख रहे हैं कि 24 घंटे काम किया जा रहा है। किसी भी तरीके से हमको यहाँ की ज़मीन, जनहानि, धनहानि और किसी प्रकार की कोई भी हानि से बचाने के लिए हम लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और उसी का निरीक्षण करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मंत्री, पिछली बार बाढ़ आई थी और कटान हुई थी, कई घर जो है नदी में समा गए थे और अभी भी कई परिवार हैं जो बांध पे रह रहे हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। देखिए, सबकी व्यवस्था की जा रही है। प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उस आपदा से बचाने के लिए सरकार पूरी तरीके से काम करती है। पहले भी काम किए हैं, आज भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा किया है इसका, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है, शासन और प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हम सब लोग मिल कर के हर हाल में अपने लोगों के जान माल की और जनहानि, धनहानि की, दोनों प्रकार की हानियों की सुरक्षा करने के लिए संकल्प। जो यह कार्य चल रहा है, अगर किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर कोई भी लापरवाही होगी तो जो कोई लापरवाही करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर सर बाढ़ के समय ही काम क्यों चल रहा है, क्या पहले नहीं चल सकता था? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को पहले लिया था, लेकिन कोरोना आने के कारण से बहुत सारे काम रुक गए थे। 3 महीने का जो काम नहीं हो सका है, इस कारण से कुछ काम पीछे हो गए। अगर कोरोना ना आया होता तो हम लोग इस काम को समय से पहले पूरा कर दिए होते। सर, कुछ सनावा में जो ड्रेजिंग कार हुआ था, वो बालू का ई टेंडरिंग हुआ था, आज उसमें 20 ट्रक फंसे हुए हैं, क्या सरकार उन ट्रकों को निकलवाएगी? देखिए, अब हमको जानकारी में नहीं है, हम जानकारी। हाँ, जैसा कि आपने देखा कि कितनी प्रकार की समस्याएं बाढ़ आने की वजह से हो गई हैं। आज जल शक्ति मंत्री हमारे बीच में आ चुके हैं गरीब जनता का हाल लेने, और यहाँ पे जो प्रकार की समस्याएं थी यहाँ भी औचक निरीक्षण किए हैं। देखिए किस तरह से हमारे बीच में मंत्री जी उपस्थित हैं। पूरा प्रशासन यहाँ पर कार्य देखने के लिए पहुँच चुका है। काफ़ी प्रकार की समस्याएं भी यहाँ पर उत्पन्न थी, जिसके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।